वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है व्यावसायिक संचार सब्जेक्ट के अंतर्गत। आज हम उसके अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और प्रकृति को देखेंगे। तो आइए इसके संबंध में चर्चा करते हैं। संचार या संप्रेषण, जिसको अंग्रेजी में हम कम्युनिकेशन बोलेंगे, उसका क्या आशय है। संचार जो है कम्युनिकेशन शब्द की अंग्रेजी के कॉमन शब्द से बना है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द कम्युनिकेयर से हुई है। कम्युनिकेयर से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक समान। संचार वह साधन है जिसमें संगठित क्रिया द्वारा तथ्यों, सूचनाओं, विचारों, विकल्पों और निर्णयों का दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य अथवा व्यावसायिक उपक्रमों के मध्य आदान प्रदान होता है। संदेशों का आदान प्रदान लिखित, मौखिक और सांकेतिक हो सकता है। माध्यम जो है बातचीत, विज्ञापन, रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, ईमेल, पत्राचार आदि कुछ भी हो सकता है। और संचार के संप्रेषण, संदेशवाहन, संवहन आदि जो है इसके समानार्थी शब्द हैं। संचार एक दूसरे के मध्य जो विचार हैं उसका सूचना है, तथ्य है, विकल्प, निर्णय का आदान प्रदान को हम संचार कहते हैं। व्यावसायिक संदर्भ में देखेंगे तो व्यावसायिक संचार का वह भाग है जो व्यावसायिक क्रियाओं से संबंधित होता है तथा व्यवसाय को गतिशील बनाने के लिए सहायता प्रदान करता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, सूचनाओं, तथ्यों का आदान प्रदान व्यावसायिक वातावरण में, व्यावसायिक उपक्रम में होता है, तो यह संचार का जो रूप है व्यावसायिक संचार कहलाता है। इसके संबंध में कुछ परिभाषाएं हैं, उसे देखते हैं। चार्ल्स ई रेडफील्ड ने क्या लिखा है। संचार से आशय उस व्यापक क्षेत्र से है जिसके माध्यम से मानव तथ्यों एवं सम्मतियों का आदान प्रदान करता है। ये रेडफील्ड के द्वारा है। डेल एस्ब्रेच जो है वो क्या लिखते हैं। संचार एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी सूचना या विश्वास का हस्तांतरण है। इसी प्रकार डेविस जो है वो लिखते हैं, संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कोई सूचना या भाव पहुंचाने की प्रक्रिया है। ये कुछ परिभाषाएं हैं। इसके अलावा और भी कोई परिभाषा आपकी बुक गाइड में हो जो आपको सरल लगे, आसानी से याद हो जाए, तो ऐसे परिभाषाएं आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं संचार की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे पहला है एक सतत प्रक्रिया। व्यावसायिक संप्रेषण निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि ग्राहकों, कर्मचारियों, सरकार आदि बाह्य एवं आंतरिक पक्षों के मध्य संदेशों के आदान प्रदान की प्रक्रिया व्यवसाय में निरंतर बनी रहती है। संप्रेषण या संचार में सूचना, आदेश, निर्देश, सुझाव, सलाह, क्रियान्वयन, शिक्षा, चेतावनी, अभिप्रेरणा, ऊंचा मनोबल उठाने वाले संदेश को आदान प्रदान निर्बाध रूप से में सतत प्रक्रिया में, निरंतर प्रक्रिया में चलता रहता है। उसके बाद है अर्थ संप्रेषित करने का माध्यम। संप्रेषण या संचार का जो आशय है सूचनाओं और संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक समूह से दूसरे समूह को भेजना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए यह भी आवश्यक है कि सूचना और संदेश प्राप्तकर्ता उसे उसी भाव, उसी अर्थ में समझे जिस भाव से उसे सूचना दी गई है। इसलिए संप्रेषण प्रक्रिया में सूचना प्रेषण करने वाले को इनकोडर तथा सूचना प्राप्त करने वाले को डिकोडर कहा जाता है। इसके बारे में और डिटेल में हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। संप्रेषण द्विमार्गी प्रक्रिया है। संप्रेषण दो तरफा प्रक्रिया है। संप्रेषण में दो व्यक्तियों अथवा समूहों के मध्य संदेश का आदान प्रदान करता है। इसमें अकेला व्यक्ति का इसमें सूचना का आदान प्रदान नहीं कर सकता, स्वयं से आदान प्रदान कैसे करेगा, इसलिए कम से कम दो व्यक्तियों का इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश प्राप्तकर्ता संदेश भेजने वाले के सही अर्थ भाव को समझता है और प्रतिपुष्टि अथवा प्रतिक्रिया संदेश प्रेषक को प्रदान करता है। इस प्रकार संप्रेषण जो है, संचार जो है, मूलतः द्विमार्गी प्रक्रिया है। इसके बाद संप्रेषण एक प्रबंधकीय कार्य है।
संप्रेषण एक महत्वपूर्ण प्रबंध की प्रक्रिया एवं संस्था के कार्यों के निष्पादन की आधारशिला है। व्यावसायिक संस्था के संगठित समूह के व्यक्तियों सहकर्मियों के मध्य संबंध, उनके समन्वय, नेतृत्व, अभिप्रेरणा, निर्देशन का कार्य संप्रेषण द्वारा किया जाता है। इस आधार पर कह सकते हैं यह प्रबंध की कार्य है। संचार माध्यम के विभिन्न प्रकार। आधुनिक युग में संप्रेषण संचार के लिए अनेक संचार माध्यम प्रयोग में लाए जाते हैं। सूचना क्रांति के वर्तमान युग में संप्रेषण के लिए परंपरागत माध्यम जैसे पत्राचार, टेलीफोन के साथ साथ तीव्र गति से वाले जो आधुनिक संप्रेषण माध्यम जैसे कि टेलीफैक्स, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि कई माध्यम अब प्रयोग में लाने लगे हैं। व्यवसाय का आकार और संदेश की प्रकृति के अनुसार माध्यम का चयन किया जाना चाहिए। तो ये संचार और संप्रेषण की जो विशेषता है इसके संबंध में। इसके अलावा और भी पॉइंट आपके बुक गाइड में होंगे, उसे आप और अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं संचार या संप्रेषण की प्रकृति क्या है। पहला है विज्ञान एवं कला दोनों है। संचार या संप्रेषण को विज्ञान कला दोनों कहा जाता है। विज्ञान से आशय किसी विषय के व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान जो है सिद्धांत पर जो आधारित है उसे ही हम विज्ञान कहेंगे। ज्ञान वैज्ञानिक विषयों पर आधारित होना चाहिए। विज्ञान संपूर्ण विचारधारा की जो व्याख्या करता है, क्योंकि इसके कारण प्रभाव के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है और इसको कसौटी पे इसको परखा जाता है। तो विज्ञान कसौटी पे तथ्यों को परखा जाता है, जिसे हम विज्ञान कहते हैं। इसके बाद देखते हैं कि ये कला के रूप में कैसे है। तो संप्रेषण को कला भी कहा जा रहा है। संपूर्ण कला एक ऐसा कौशल है जिसे सीखने की तुलना में अभ्यास द्वारा प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है। कला किसी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करने की विधि को कहते हैं। संपूर्ण संप्रेषण प्रक्रिया में, संचार प्रक्रिया में उसको संपूर्ण और प्रभावी बनाने के लिए केवल क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान ही पर्याप्त नहीं, बल्कि प्रस्तुत करने की अभिव्यक्ति भी आवश्यक है। कला और विज्ञान दोनों के उचित मिश्रण से ही संप्रेषण को, संचार को प्रभावी बनाया जा सकता है। अतः इसे कला और विज्ञान दोनों कहा गया है। संप्रेषण एक जन्मजात गुण है। संप्रेषण एक जन्मजात स्वाभाविक और प्राकृतिक गुण होता है। संप्रेषण जन्म, मृत्यु, सांस लेना आदि की भी एक कला और अथवा स्वयं जीवित है। केवल शाब्दिक संप्रेषण ही मनुष्य के संसार के अन्य प्राणियों से भिन्न तथा महत्वपूर्ण और सर्वोपरि बनाता है। संप्रेषण या संचार जो है, जिसको हम बोलचाल में अभिव्यक्ति का एक ढंग बोलते हैं, वो जन्मजात गुण है। कुछ कंडीशन में उसे अभ्यास से और एक प्रशिक्षण देकर भी उसको और प्रभावी बनाया जा सकता है। एक सामाजिक प्रक्रिया है। संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि संप्रेषण संचार केवल व्यावसायिक संस्थाओं में नहीं होता, बल्कि प्रत्येक समाज के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्य आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए संचार यंत्र के रूप में कार्य करता है। इसके बाद देखते हैं मानवीय प्रक्रिया। वास्तव में संचार संप्रेषण एक मानवीय प्रक्रिया है, क्योंकि संचार के या संप्रेषण के दोनों पक्ष, प्रेषक और प्राप्तकर्ता, सामाजिक प्राणी होते हैं और संप्रेषण की संपूर्ण प्रक्रिया व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के मध्य ही संपन्न होती है। इसलिए संप्रेषण को मानवीय प्रक्रिया भी कहा जाता है। एक सार्वभौमिक प्रक्रिया भी संचार को, संप्रेषण को कहा जाता है। संप्रेषण की सार्वभौमिकता या सर्वव्यापकता का सिद्धांत संप्रेषण की एक विशेषता है। वास्तव में प्रभावी संप्रेषण की समस्या हर जगह व्याप्त है, जैसे व्यक्तिगत, सामूहिक, संस्थावार, पारिवारिक, राज्य के संबंध में, ट्रेड यूनियन के संबंध में। इसलिए इसको संप्रेषण को प्रभावी बनाने की विधियां एवं तकनीकें केवल व्यावसायिक संस्थाओं में नहीं, बल्कि सर्वव्यापक रूप से अपनाई जानी चाहिए। और संप्रेषण केवल व्यावसायिक संस्थाओं के लिए नहीं है, बल्कि यह सर्वव्यापक प्रक्रिया है। तो ये संचार के संबंध में, संप्रेषण के संबंध में, इसकी प्रकृति के संबंध में कुछ पॉइंट है। आप अपने बुक से, गाइड से और कुछ पॉइंट आपको एक्स्ट्रा लगते हैं जो इसमें ऐड करना चाहिए, तो अवश्य कीजिएगा।
साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हेल्पफुल रहेगा। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें, और यदि इस चैनल से संबंधित आपके कोई उपयोगी सुझाव हो तो उसे अवश्य दीजिएगा। थैंक यू।